Good afternoon, everyone. How are you all, students? How your unit test is going on? I hope everybody gave properly, with honestly. I hope everybody will score a good marks. Okay. Teacher will give you time at that time, a date, and at that time your parents has to come to school to give the books for the unit test. We will check the test and we will give you the marks. Okay. Chalo, now in this lecture we are going to continue with our chapter number 4. Let's have some fun. Till our last lecture I explained you about the different rules to be followed while playing the games. How we have to follow the rules, how we don't have to cheat, we should not use any abusive language, and we should have a fair play. Okay, we learned about your. So now we are going to continue our chapter. Before I start the chapter, I want everybody to take out their page. Lesson number 4. Let's have some fun in A and B. Okay, are you all ready? चलो let's start. Kites and tops. दोनों चीजें बच्चों की बहुत फेवरेट होती है, बताए? काइट्स यानी के पतंग लगाते हो ना, काइट फ्लाई करते हो ना, ज़्यादातर हमेशा संक्रांत में, हमें मकर संक्रांत का तो हमेशा वेट होता है कि कब हम मकर संक्रांत आए और हम काइट्स फ्लाई करें। साथ ही में टॉप्स क्या होते हैं बताएं, जिसको हम कहते हैं भ से भमरडो, है ना। अच्छा, ज़्यादातर बॉयज़ होते हैं ना, उसको वो टॉप्स चलाना आता है। कई बार गर्ल्स को भी आता है, लेकिन सकीनाड़ी को नहीं आता, मुझे नहीं आता है। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन कौन से बॉयज़ या गर्ल्स है जिसको टॉप्स लगाना और काइट्स चलाना आता है। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ओके, चलो। In India, people fly kites on various occasions such as Makar Sankranti and Independence Day. इंडिया में काइट फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ज़्यादातर लोग मकर संक्रांति में काइट्स फ्लाई करते हैं, लेकिन इंडिया के कई ऐसे पार्ट है बेटा जहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के दिन भी काइट्स फ्लाई रखी जाती है। कब आता है इंडिपेंडेंस डे, कब होता है? यस, 15 अगस्त को, जो अभी आ रहा है बहुत जल्द। तो उस दिन भी बहुत इंडिया के बहुत से पार्ट है जहाँ पे काइट फ्लाई करते हैं। Kite fly is a sports and the children enjoy flying kites of different shapes, sizes and colors. काइट फ्लाई भी एक स्पोर्ट है, पता है, वो भी एक स्पोर्ट में माना जाता है और बच्चों को तो काइट फ्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। वो डिफरेंट काइट्स लाते हैं जिसके शेप अलग होते हैं, कलर अलग होती है, साइज अलग होती है ना। आपके पास भी सारे डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट साइजेस की काइट्स होगी। We fly kites using a special thread called मांझा। काइट्स के लिए, उसको फ्लाई करने के लिए क्या चाहिए? थ्रेड चाहिए ना, दोरो, जिन्हें आपने दोरो कहे, राइट। तो वो दोरे को क्या कहते हैं? उसको हम मांझा कहते हैं। पता है ना आपको, काइट के साथ जो थ्रेड को बांधा जाता है उसको हम कहते हैं मांझा। आई होप सबको ये बात पता ही होती है और सब लोग एंजॉय करते हैं काइट फ्लाइंग। Now next paragraph. Have you ever seen a top? Top देखा है आपके पास top है? It is a shaped like a pear and painted with different colors. पता है ना उसका शेप कैसा है? पैर हमने खाता है ना फ्रूट में, ऐसा उसका होता है और डिफरेंट कलर से उसको पेंट किया जाता है। Jagriti's father told her that he used to play with tops when he was a child. जागृति के फादर ने उसको बताया कि जब वो छोटे थे ना तो उसको टॉप खेलना बहुत ही अच्छा लगता था। He showed her how to spin a top. और जागृति के पापा ने फिर उसको टॉप कैसे स्पिन होता है ना, कैसे वो घूमता है ना, वो भी चला के दिखाया। He wrapped a thick thread around the base of the top. आपको पता है कैसे करते हैं कि सबसे पहले टॉप होता है ना, उसके टॉप के बेस ऊपर एक से थ्रेड होते हैं जिसको हम रैप करते हैं, जिसको हम लगाते हैं। Then he pulled the thread while keeping the top close to the ground. फिर जब थ्रेड लगा देते हैं ना तो वो टॉप को हम एकदम नीचे ग्राउंड तक लेके जाते हैं और धीरे से वो थ्रेड को हम खींच लेते हैं।
द टॉप बिगेन टू स्पिन, और वो टॉप क्या हो जाता है, नीचे ग्राउंड में स्पिन होना स्टार्ट हो जाता है। स्पिन होना मतलब घूमने लगता है। जागृति वॉज ओवरजॉयड एंड वॉन्टेड टू लर्न टू स्पिन इट लाइक हर फादर। ये देख के जागृति तो बहुत खुश हो गई और उसको भी अपने पापा जैसे ये जैसे टॉप स्पिन करता है वो करना सीखना था। मजा आता है ना, आपके पास भी है ना, आपके पास भी टॉप होगा, आपको भी वो थ्रेड लगा के उसको स्पिन करना आता होगा। जिसको आता है ना प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और अभी जब आप ये वीडियो देख लो तब आपके पास अगर टॉप है तो आप उसको थ्रेड से उसको रैप करके और अभी के अभी उसको प्ले करना, राइट। तो बहुत मजा आता है काइट फ्लाई करने में और टॉप्स प्ले करने में। अब तो बच्चे इतने ज़्यादा मशरूफ हो गए अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप्स में, उसमें कि ये सारी गेम्स तो वो प्ले ही नहीं करते जो ओरिजिनली पहले के ज़माने में सब लोग प्ले करते थे। यही सारी गेम्स प्ले करके बेटा हम स्ट्रांग बनते हैं, हमें ज़्यादा एनर्जी आती है। तो ये सारी गेम्स भी हमें हमेशा प्ले करनी चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। चलो लेट्स प्रोसीड। द डे एट द सर्कस। पता है सर्कस देखा है आप लोगों ने, जाते होंगे, राजकोट में भी बहुत आता है सर्कस, तो आपने ऑफकोर्स देखा ही होगा। कौन कौन होता है, जोकर होते हैं, रिंग मास्टर्स होता है, बहुत सारे। अब तो बहुत सारे एनिमल्स नहीं आते सर्कस में, चल लेकिन मैं जब छोटी थी और सर्कस देखने जाती थी ना बेटा, तो उसमें तो एलिफेंट आते थे, लायन आते थे, हॉर्सेस आते थे, सब देखा है। लेकिन अब तो बहुत कम एनिमल्स आते हैं, उनको बैन कर दिया है, अब सारे एनिमल्स को सर्कस में नहीं लाते हैं। The day at the circus. Jagriti and Abhay's father shared with them the experience of watching a circus with his parents when he was a child. Would you like to know what all their fathers got to see in the circus? जागृति एंड अभय के फादर है ना, उसने उनके साथ एक बात शेयर की कि जब वो छोटे थे और सर्कस देखने जाते थे तो उसमें कौन कौन सी थिंग्स थी, कौन कौन से आइटम्स दिखाई जाती थी। आप लोगों को जानना है, देखो आपके बाजू में एक पिक्चर दिखाया है, वो हमें इसका ही है, हमारे सर्कस का है। देखो सबसे पहले है ट्रेपेज आर्टिस्ट स्विंगिंग फ्रॉम वन ट्रेपेज टू अनदर। आपने तो ये देखा ही होगा, है ना, वो झूला झूलते हैं, एक लेडी यहाँ से फिर सामने वाले झूले में झूलते हैं, उसको कहते हैं ट्रेपेज। और वो एक झूले से दूसरे झूले में झूलते हैं, वो तो देखने में बहुत ही मजा आता है हमें सर्कस में, है ना। फिर है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, A clown jungling along with his monkey. Clown मतलब जोकर, वो अपने मंकी के साथ वहाँ घूम रहा है और सबको एंटरटेन कर रहा है। उसके बाद एक्रोबैट्स एंटरटेन द क्राउड। एक्रोबैट्स देखो ये सारे जो एक्सरसाइजिंग ऐसे सब स्टंट्स कर रहे हैं ना, उसको हम एक्रोबैट्स कहते हैं। तो ऐसे भी सर्कस में होके हमको एंजॉय करवाते हैं। फिर है दिस क्लाउन ऑन एन यूनिसाइकिल हु मेक्स पीपल लाफ विद हिज फनी एक्ट्स। देखो उसने कैसी साइकिल वो कैसी साइकिल चला रहा है जिसमें सिर्फ व्हील्स है और वो पैडल है और कुछ नहीं है, और लेकिन ये हम तो ऐसे चला ही नहीं सकते जैसे क्लाउन चलाता है, राइट। तो वो भी चलाते, ये भी आपने देखा होगा कि सर्कस में कितनी मजा आती है जब क्लाउन ऐसी साइकिल लेके हर जगह पे घूमता है, राइट। फिर है tamed wild animals with their animal tamer or ringmaster that keep us amused with their performance। देखो यहाँ पे एक डॉल्फिन है जो बॉल के साथ खेल रही है और रिंग मास्टर है जो लायन को अपने इशारे पे नचाता है। लेकिन अब ये जब मैं छोटी थी और जागृति के फादर छोटे थे ना तब होता था, लेकिन आजकल के जो सर्कस होते हैं ना वैसे ऐसे एनिमल्स नहीं होते, लेकिन दूसरे सारे स्टंट्स तो होते ही है। तो मजा आया ना, सर्कस की याद आ गई ना। आपको भी जाना है ना सर्कस देखने, हम जब भी राजकोट में आएगा तो आप अपने पेरेंट्स को बोलना कि आपको सर्कस लेके जाए, ओके। चलो लास्ट पैराग्राफ। Have you been to a circus? What all acts do you get to see in a circus now? Do you know that animals are not used in the circus today?
Many animals were treated badly by the circus owners. Hence, the government of the many countries have banned animal performance in circuses. यहाँ भी पूछा है कि आप लोग सर्कस जाते हो, देखते हो, और क्या देखते हो, क्या मजा आता है, आपको भी वो बात अपनी शेयर करनी है। और यहाँ पे ऐसे लिखा है कि अब एनिमल्स यूज नहीं होते, क्योंकि एनिमल्स मतलब उनके जो ऑनर्स होते थे, जो एनिमल्स को पालते थे, वो एनिमल्स के साथ बहुत ही गंदा बर्ताव करते थे। वो एनिमल्स को अच्छे से रखते नहीं थे, खाना अच्छे से नहीं देते थे। इसलिए बहुत सारे कंट्रीज की गवर्नमेंट ने एनिमल्स को सर्कस में बैन कर दिया है। तो याद आ गई ना सर्कस की। आज भी आपको लगता है ना कि घर बैठे हमें भी सर्कस देखना है, राइट? तो आप, अगर आपको सर्कस देखना है तो आप मोबाइल में भी देख सकते हो, यूट्यूब में अगर करोगे तो शायद कोई सर्कस आ जाएगा। तो घर बैठे भी आप सर्कस को देख कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। मैं आपको अगले पीरियड में वापस से बहुत जल्द मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय।